माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ डीएलएड 2022 में जिन स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है या जो डायरेक्ट एडमिशन का वेट कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों के मैसेजेस भी हैं, कमेंट्स भी हैं। अब मैं बार बार वीडियोस अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं होती है, बार बार फालतू की न्यूज़ आपको नहीं दे सकती मैं। जो आपका डायरेक्ट एडमिशन का आपका जो भी प्रोसेस था, जो भी चीज़ें थी, वो सब आपके साथ शेयर करती हूँ। सारी छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट भी कर रखे हैं डायरेक्ट एडमिशन को लेकर, तो फाइनली आपकी न्यूज़ आ चुकी है कि डायरेक्ट एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि 20 से पहले आपका नोटिस आना था, लेकिन आपका नोटिस नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या वजह थी, यही वजह को क्लियर करने के लिए आज न्यूज़ में ये अपडेट आ चुकी है जिसे मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें उन सभी स्टूडेंट्स के साथ, या वीडियो शेयर कर दें स्क्रीनशॉट लेके जो डायरेक्ट एडमिशन का वेट कर रहे हैं। दो बातें डिस्कस करूंगी, डायरेक्ट एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है, सेकंड 14 सितंबर से जिन बच्चों का सेशन स्टार्ट होना था वो क्यों नहीं हुआ है। सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी तक पहुंचती रहे, क्योंकि मैं सभी के पास शेयर नहीं कर सकती। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सीधे प्रवेश की प्रतीक्षा में डीएलएड प्रशिक्षण रुका हुआ है। देखिए, आप सभी जानते हैं जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में एडमिशन ले लिया है, दोनों में जिनका नंबर आया था, उनका सेशन 14 सितंबर से, यानी कि उनका सत्र जो है वो 14 सितंबर से उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। लेकिन क्या हुआ है, क्लासेस जो है खत्म कर दिए हैं, क्लास स्टार्ट ही नहीं की है। किस लिए नहीं की गई? क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो रहा है। अब क्या है वजह, वो सारी चीज़ें मैं आपसे आगे डिस्कस करने वाली हूँ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अनिवार्य योग्यता डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड 2022 प्रशिक्षण के रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश की अनुमति की प्रतीक्षा में शिक्षण सत्र तय तिथि 14 सितंबर से शुरू नहीं हुई। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपकी क्लासेस 14 सितंबर से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन नहीं होने की वजह से आपकी जो क्लासेस हैं वो शुरू नहीं की गई। 2 चरणों में मेरिट के आधार में प्रवेश प्रक्रिया संपन्न होने के बाद प्रदेश भर में 1,80,200 सीटें रिक्त रह गई हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं 2 काउंसलिंग के बाद भी एक काउंसलिंग में आपकी कोई सीटें नहीं भरी ढंग से, इसलिए इन लोगों ने सेकंड काउंसलिंग कराई, उसमें भी कोई सीटें आपकी नहीं भरी ठीक से। कुल सीटों के सापेक्ष 45,153 अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट हुआ, लेकिन प्रवेश इसमें भी कम हुए। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण संस्थानों को सीधे प्रवेश लेने की अनुमति का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि आपके जो अनिल भूषण चतुर्वेदी जी हैं, उनको डाइट ने और प्राइवेट कॉलेजेस ने प्रस्ताव भेजा कि अब सीटें नहीं भर रहे, तो आप ऐसा कीजिए, डायरेक्ट एडमिशन के लिए हमें अनुमति दे दीजिए, ठीक है। लेकिन शासन से अभी अनुमति नहीं मिली। प्रशिक्षण संस्थान तक में भी 1,765 सीटें 2 चरणों की प्रक्रिया में पूरी होने के बावजूद रिक्त हैं। तो आप सभी सोच सकते हैं कि आपकी जो डाइट है, मैं तो आपसे 750 बोल रही थी, लेकिन यहाँ पर कितनी सीटें रह गई हैं? 1,765 सीटें। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि डाइट में 750 सीटें खाली हैं, लेकिन वो सिर्फ न्यूज़पेपर में आया था। ये वो स्टूडेंट्स की सीट खाली थी जिन्होंने कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन एडमिशन नहीं लिया। मैंने आपसे बोला था कि एडमिशन लेने के बाद भी स्टूडेंट छोड़ देते हैं, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, डाइट में काफ़ी सीटें खाली है, सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन का एक नोटिस आना चाहिए, ठीक है। निजी कॉलेजों में भी काफ़ी सीटें रिक्त रह गई हैं। यहाँ पर बताया गया है 2 लाख से ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश के 67 डाइट एवं वाराणसी के एक सिटी कॉलेज और 30,086 कॉलेज में कुल 2,27,126 सीटें हैं। मेरिट क्रम पर उन अभ्यर्थियों ने प्रवेश नहीं लिया। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितने स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया है। बताया गया है कि अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने शासन को जो है प्रस्ताव भेज दिया है, लेकिन वहाँ से कोई अनुमति नहीं आई है। तो अब यहाँ पर बताती हूँ कि पूरी बात क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी की फर्स्ट और सेकंड राउंड में जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ था, उन्होंने एडमिशन लिया था। तो क्या हुआ है कि वहाँ पर आपका सेशन स्टार्ट होना था 14 सितंबर से, लेकिन वो नहीं हुआ है। यहाँ डाइट और प्राइवेट कॉलेज वालों ने डायरेक्ट एडमिशन की मांग कर दी कि भाई इतनी सीटें खाली रह गई, तो अब आप ऐसा कीजिए, लेट। तो आपका जो प्रस्ताव था, जो डाइट और प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ से पीएनपी सचिव को भेजा गया था, वो प्रस्ताव आपका पीएनपी सचिव ने मान लिया था। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ एक इंसान के हाथ में नहीं होती है। जैसा कि आपका एडमिशन सिर्फ आपके पीएनपी सचिव के हाथ में नहीं है। उन्होंने तो आपको अनुमति दे दी कि हाँ हम रिक्त सीटों को भरेंगे, लेकिन उन्हें एक नोटिस बनाकर शासन को भी जारी करना होता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ है, शासन ने इस वक्त कोई भी जवाब डायरेक्ट एडमिशन रिलेटेड नहीं दिया गया है। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला था, न्यूज़पेपर में भी आ गई थी और पीएनपी सचिव ने बयान भी दे दिया था कि 20 सितंबर से पहले डायरेक्ट एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन यह शुरू नहीं हुई है। किस वजह से? क्योंकि आपके शासन ने अभी तक आपके जो डायरेक्ट एडमिशन का नोटिस है उस पर मोहर नहीं लगाई है। वहां से कोई भी किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं आया है। डायरेक्ट एडमिशन की वजह से 14 सितंबर से जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में एडमिशन हो गया था, उनकी क्लासेस रद्द कर दी गई है, सिर्फ इसी वजह से कि भाई आप सभी पहले डायरेक्ट एडमिशन कराइए, कम से कम बच्चों का जो सेशन है या उनका जो पाठ्यक्रम है वो ज़्यादा लेट ना हो। लेकिन यहाँ पर अभी कोई अपडेट नहीं है। तो डायरेक्ट एडमिशन रिलेटेड आप लोग अब आराम से बैठिए। मुझे नहीं लगता, हो सकता है आपका जल्दी से जल्दी भी आ जाए, लेकिन अभी इस वीक तो मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक शासन ने कोई भी जवाब यहाँ पर नहीं दिया है। यही बात आपकी पीएनपी सचिव ने बोल दी है।
डायरेक्ट एडमिशन की जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको चैनल पर ज़रूर मिलेंगी, तो आप लोग चैनल पर विजिट करते रहे। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी आपको मैं शेयर करती रहूँगी। फालतू की कोई न्यूज़, कोई फेक न्यूज़ आप लोग नहीं देखें। अभी डायरेक्ट एडमिशन रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं है। हो सकता है आपका इस वीक नहीं आए या नेक्स्ट वीक आ जाए, सिर्फ शासन का आदेश आना ज़रूरी है और आपका डायरेक्ट एडमिशन 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तब तक आप लोग डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें और चैनल अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।